आज मैंने सोचा था एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलने का अबाउट गुड गवर्नेंस कि अगर हम अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपने माशरे में एक अच्छा इनेबलिंग इन्वायरमेंट दें तो फिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पे रहना ना चाहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर गुज़िश्ता 3 जनरेशन्स की बात की जाए, अ लॉट ऑफ वर्किंग क्लास पीपल इन पाकिस्तान जिनकी कोई जद्दी पुश्ती जायदादें यहाँ पे नहीं हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक लैंडिंग कार्ड के तौर पे यूज़ करती हैं। यकीनन उनके आबा व अजदाद ने बड़ी क़ुरबानियाँ देकर अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ छोड़कर वो पाकिस्तान हिजरत करके आए। लेकिन पाकिस्तान में उनके वालिदैन ने जिस किस्म का माहौल देखा या जिस किस्म की नाइंसाफ़ी देखी, जिस किस्म की प्रॉब्लम्स देखी, आज हम ये देखते हैं कि ये यूथ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। ये ख़ास एक फ़िनोमेना हमें नज़र आ रहा है और आज से पहले शायद आपके वालिदैन उन क़ुरबानियों को याद रखते हुए जो उनके आबा व अजदाद ने दी हैं, अपने बच्चों को ये मशवरा देते थे कि भाई ये आज़ादी एक नेमत है, ये वतन एक नेमत है, आपको यहीं रहना है, यहाँ घर बनाएं। लेकिन आज ये वालिदैन नौकरी पेशा, वाइट कॉलर, अपर मिडिल क्लास वालिदैन जो कि प्रोफेशनल्स हैं, वो ख़ुद इस बात पे बच्चे को कह रहे होते हैं कि भाई जितने पैसे दे के तुम्हें मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कराना है, बहुत ज़्यादा आसान है कि मैं उसमें थोड़े और पैसों का इजाफा करके तुम्हें मुल्क से बाहर भेज दूँ। ट्राई एंड गेट अ वर्क परमिट देयर एंड वर्क देयर। अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम गुज़िश्ता कुछ महीनों के नंबर्स देखें तो मिलियंस, हंड्रेड्स एंड मिलियंस में लोग पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं और ये बहुत बड़ा लॉस है बिकॉज़ दीज़ आर सम ऑफ़ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। हम कहते हैं ना कि एक दिहाई लगती है, 20-25 साल का अरसा लगता है इस नस्ल को ग्रूम करने के लिए, इस लेवल ऑफ स्किल पे लाने के लिए, और यकायक अगर ये दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से चले जाएँ तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है मुल्क में इंसाफ की कमी, मुल्क में गवर्नेंस का ना होना, मुल्क में सिस्टम्स का ना होना, जो कि इन नौजवानों को मायूस कर रहा है। लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि गुज़िश्ता कई रोज़ में मेरी मुलाकात बहुत सारे CEOs से हुई, बहुत सारे टॉप बिज़नेस लीडर्स से हुई, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके लिए परेशानी का बायस है। उन्होंने कहा देखिए जी, ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हम इससे नाउम्मीद नहीं हुए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह उन्होंने दी नाउम्मीद ना होने की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को देखें, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में भेजते हैं, यानी उनके ग्रेजुएट्स बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन, अच्छी फाउंडेशन, अच्छी बुनियाद के साथ आते हैं, लेकिन फिर इसी कॉर्पोरेट सेक्टर को एंड वर्किंग टाइम में हमें इन पर मेहनत करनी पड़ती है, इनको निखारना पड़ता है ताकि ये किसी भी इंडस्ट्री में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। ठीक है, हमें ये नुकसान हुआ है कि अगर हमने इन पे 5-6-10 साल मेहनत की है और ये हमें छोड़कर, बल्कि मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन नंबर 1 ये कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर्स मौजूद हैं और हम इस बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वी विल इंडक्ट देम, वी विल ट्रेन देम एंड वी विल ग्रूम देम। दूसरी चीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है, उन्होंने कहा देखिए फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान के कई मैन्युफैक्चरिंग और तिजारत से रिलेटेड मसाइल, इकॉनमी से रिलेटेड मसाइल हल नहीं होने, ना हम जूते बना सकते हैं, ना हम कोई सर्विसेज फ़ौरन बना सकते हैं। तो इन लोगों का बाहर जाना पाकिस्तान के लिए एक फ़्रेश न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू भी इस्टेब्लिश करता है जो रेमिटेंसेस की शक्ल में आएगी। क्विक फिक्स तो आपको मिल जाएगा फ़ौरी तौर पे, मीडियम टर्म में वी आर नॉट गोइंग टू बी हर्ट, बट इन द लॉन्ग टर्म येट अगैन सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी मॉनिटर्ड। लेकिन आज ज़रा बात करते हैं इन दोनों पहलुओं पे कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसमें हमारे समाजी रवैये क्या इसको मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं, और सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि गुड गवर्नेंस मुल्क में क्यों नहीं है। ये यूथ दरअसल जब दयारे गैर जा रही है या वेस्ट को ग्रीनर पैस्चर्स वाली जगह समझ रही है, तो वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को लुभाती है, जबकि हमें पता है कि ज़िंदगी वहाँ पे कठिन होगी, फ़ौरी तौर पे आपको अपनी जगह बनाने में बड़ी दुश्वारियाँ होंगी। हो सकता है जिस लाइफस्टाइल की आपको यहाँ पे आदत हो उससे आप स्टेप डाउन करेंगे, कल्चरली अपने आप को एसिमिलेट करना है, रेसिज्म का आप शिकार हो सकते हैं, सेकेंड डिग्री सिटीज़न की हैसियत आपकी होगी। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों को कबूल हैं, बजाय इसके कि वो यहाँ पे रहें। तो वो कौन सी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर रही है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट HR ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट है समीना कौसर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया समीना आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती है मेरी बहुत अच्छी दोस्त माहिर नफ्सियात भी हैं, ताहिरा अनस। थैंक यू ताहिरा फॉर बीइंग है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अहमद फ़ुआद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और स्पेशलिस्ट हैं OD एंड HR इश्यूज़ में। बहुत शुक्रिया अहमद आपकी भी मौजूदगी का। अहमद, अगर आपसे शुरुआत करूँ, मुझे बताएं कि यहाँ का हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल,
मैंने कई बैंकर्स से बात की है, इंजीनियर्स से बात की है, डॉक्टर्स से बात की है, जो तजुर्बा उनके पास है, जो पोजीशन यहाँ पे उनके पास है, वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाके उससे 2-3 स्टेप्स नीचे की पोजीशन लेने पे आमादा है, जस्ट सो दैट वो ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। कौन सी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर रही है? सबसे पहली बात यह है, जैसे शुरू में बात की ना, देखें वो क्या कहते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। आपको हमेशा ये लगता है कि दूसरी जगह पे ज़्यादा अच्छे हालात हैं मेरी निस्बत। तो मुझे ये लगता है, आपने जैसे शुरू में बड़ी ही अच्छी बात की, जो CEO का आप रेफरेंस दे रहे थे, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग जब वापस आते हैं या जो जिस तरह का हमारे पास तो वहाँ से बेहतर होके आएंगे। देखिए सिद्रा, ये बड़ी सादा सी बात है लेकिन कॉम्प्लेक्स बना देती है हमें। क्या ये सारे काम जो वहां पर जाके करते हैं, जैसे आपने कहा 2-3 ग्रेड्स नीचे जाते हैं लोग, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या दिक्कत क्या है उसके अंदर? उसमें दिक्कत है सर्वाइवल की अहमद, उसमें दिक्कत है सर्वाइवल की। देखिए, जो मैं आपको एक सिंपल सी, अगर एक बैंकर है और वो VP पोजीशन पे है, वहाँ जाके वो एक अपने से 3 स्टेप्स डाउन लेता है, तो ये फैसला वो अपने बच्चों के लिए ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाने के बाद जितना टाइम वो स्ट्रगल करेगा, मिसाल के तौर पर कनाडा का एक्सपीरियंस लेगा, उसके बच्चों की तालीम मुफ्त है, और इतने अरसे में जब वो नेचुरलाइज हो जाएगा तो बच्चे के कॉलेज की फीस में बहुत कमी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे स्टेप डाउन ले भी ले तो अपनी तनख्वाह में भी उसका गुजारा नहीं हो रहा। जी हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है, उसको अंडरलाइन करने की जरूरत है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उसको यहाँ पर मुसलसल इंसिस्ट कर रही है कि यहाँ पर ना रहा जाए। देखें, जहाँ पे एक स्किल्ड लोग हैं, नौजवान देख जा रहे हैं ना हमारे पास पाए, जो अगर आप देखें तो वो अब वो क्लास नहीं है जो लेबर क्लास जैसे होती थी, अब ब्रेन ड्रेन है ना, पढ़े लिखे लोग और अच्छे सिविलाइज्ड बड़े लोग जा रहे हैं। तो वो वाला यहाँ पर गैप भी तो आ रहा है। वो जो गैप आ रहा है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, आप किसी एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, या आप फीसें दे रहे हैं बच्चों की और अच्छा लाइफस्टाइल को आप ले रहे हैं, और या फिर आप यहाँ पर रहते हुए इस जगह को फिल कर रहे हैं। तो ये चॉइस आप इसलिए लेंगे, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लेंगे कि आपको किस जगह की मुसीबतों को ज़्यादा बर्दाश्त करना है। अगर मेरा सादा सा इस पॉइंट ये है कि अगर आप बाहर जाकर वही ग्रास जो ग्रीनर आपको नजर आ रही है उसको आप ओन करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर उगाई जा सकती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जस्टिस का जो निज़ाम है वो हमारा थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ऐसी जरूर हैं कि स्किल्ड लोगों की जगह यहाँ पर निकलती है। वो जैसे तो कहते हैं ना कि एक गार में बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस गार को, वो तिलिस्मानी गार है, उस तक पहुँचने के लिए आपको शेर से भी ज़ोर आजमाई करनी है, फिर आपको जो आसेब ज़दा जगह है वहाँ के रिडल्स भी आंसर करने हैं, पहेलियाँ भी बूझनी हैं। तो लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, मैं कम ख़जाने में गुजारा कर लूँगा, लेकिन ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। समीना, आप क्या कहती हैं? डिमांड जो है हमारे लोगों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा है समीना, यानी पीपल व्हेन दे गो, उनके जहन में तो यही होता है कि उनको हाथों हाथ लिया जाएगा। आपने अपने तजुर्बे में क्या देखा है कि ब्रेन ड्रेन जो हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन होती है फौरी तौर पर? देखिए, अभी बात हो रही थी कि वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, हम लोगों को भेज रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगी। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा होता है, हम यूथ की बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चलें एजुकेशन से। आप जितने भी CVs, अगर आप HR में अगर आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, आप CVs किसी पोजीशन के लिए दे दीजिए, आप यू विल बी शॉक्ड। आप कोई CV उठा लीजिए, आप देखेंगे उसने मैट्रिक किया हुआ है साइंस में, उस क्यों मैट्रिक किया साइंस में उसको नहीं पता। अच्छा, चूंकि उसके फ्रेंड ने साइंस ले लिया तो हमने भी साइंस में पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, अच्छा जी FSC कर ली क्योंकि हमने डॉक्टर बनना है, बिकॉज हमारे यहाँ इज़्ज़त मतलब हम ये सोचते हैं कि या तो डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा या इंजीनियर बनेगा। चलें जी, हमने FSC कर ली। अच्छा, अब FSC के बाद हमारे मेरिट पे हमारा नाम नहीं आया, अब हम क्या करें? अब हमें दोस्तों ने मशवरा दिया, किसी करियर काउंसलर ने मशवरा नहीं दिया, हमारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि जी अच्छा जी अब आप BCom कर लीजिए। चलें जी, BCom कर लिया। अच्छा, हमें नहीं पता, हम क्लूलेस हैं, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। पोटेंशियल है, एनर्जी है, विलिंगनेस है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। चलें जी, BCom कर लिया। अब BCom के बाद किसी ने कहा कि जी MBA का आजकल बड़ा स्कोप है, बस हमें नहीं पता कि क्या स्कोप है। अच्छा, हमने चलें जी MBA कर लिया। अच्छा, अब देखिए हम अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल किस तरह वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने MBA कर लिया। अच्छा जी, मुझे जाना था HR में, अब ठीक है सीट्स नहीं मिली, मैंने मार्केटिंग में कर लिया। चलें जी, मुझे मार्केटिंग पसंद नहीं है। अब मैंने चूँकि मार्केटिंग में कर लिया, मेरे पास मेरा CGPA 4,
मैं बहुत आइडियल सिचुएशन ले रही हूँ, ठीक है, 3.9 और मेरा 4 CGPA है। मैं जनाब बहुत सोच रही हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, यहाँ पर मैं जाऊँगी और मुझे MNCs हाथों हाथ ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने मुझे ट्रेन नहीं किया है, यूनिवर्सिटी ने मुझे ग्रूम नहीं किया है, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज दिया है। उन्होंने मुझे डेफिनेशंस बता दिए, उन्होंने मुझे बता दिया कि जी 2+2 4 होता है और यूँ होता है और ऐसा होता है, ठीक है। मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का, मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है ब्रांड मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है। देखें, मैं समझती हूँ कि आपने जो सिनेरियो बताया समीना, उसमें बहुत सारे लोगों ने शायद ये सिचुएशंस फेस की होंगी, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि जो आज की यूथ है, ख़ास तौर पे जेन ज़ी है, वो बहुत एबल है और उसको एग्जैक्टली अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता है। कई ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे या सीखने के लिए पढ़ाई नहीं भी जाती, वो अपने तरीक़ों से। अभी थोड़ी देर पहले हम टेकन 7 के लोगों से बात कर रहे थे, ऐसे हमारे खिलाड़ी जो बैनुल-अक़वामी अनडिफीटेड आ रहे हैं, सऊदी अरब में भी जीत कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने इंटरेस्ट को परसू नहीं करते, बल्कि इनफैक्ट अगर अपने लिए रास्ते निकालते हैं तो अपने तय ही निकालते हैं। वो कहते हैं ना, अपनी मदद आपके तरीके से निकालते हैं। सो दे आर नॉट दैट इग्नोरेंट कि जी बस लोगों के कहने पे चल दिए। हाँ, एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जिसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं इनटू मोर अमेजिंग थिंग्स अगर आप उनकी काउंसलिंग करें। बट कमिंग बैक, मुझे बताएं ताहिरा, आपका क्या इसके ऊपर ख्याल है? मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैंड होल्डिंग उन लोगों के लिए ज़रूरी समझती हूँ मैं, जो अच्छे दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं और जैसे अभी कहा गया कि वो समझ रहे हैं कि बाहर का सिस्टम उनको हाथों हाथ लेगा, लेकिन उनको भी एक कल्चरल शॉक से, कठिनाई से, मुश्किल से गुजरना पड़ता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट आफ्टर द ब्रेक एज़ वेल, बट मुख्तसरन आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, नफ्सियात ये है कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं और आप पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहें कि जैसे ही मुझे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इस घर से चला जाऊंगा, सही, क्योंकि उस घर में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। यहाँ पे हम रियासत की बात करें कि एक रियासत में लोग रह रहे हैं और वो इस तवक्को के साथ बाहर जाते हैं कि बाहर जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाएंगी, जो कि होती भी हैं। बट जो कल्चरल डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप पिछले 5 साल में उठाकर देखें तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये वाक़यात देखने में आए जहाँ पे इस्लाम की वजह से, डिफरेंट कल्चर की वजह से कत्ल तक कर दिया गया पब्लिकली, या मस्जिद के अंदर किसी ने दाखिल होकर बहुत सारे लोगों को मास किलिंग कर दी। इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते और ये बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं। डे टू डे बेसिस के ऊपर जब वर्क एनवायरनमेंट चेंज होता है, जो चैलेंजेस वहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट अगेन, ये जो हुब्बुल वतनी वाला दर्स है, अनफॉर्चुनेटली ये हम एक सर्टेन क्लास को देते हैं और मीनवाइल हम उसको ये मैसेज देते हैं कि अगर जो बड़े लोग हैं, बज़ाहिर जिनको हम तरक्की याफ्ता समझते हैं, बज़ाहिर मैं इसलिए कह रही हूँ, जिनको पैसे की वजह से या तालीम की वजह से हम माशरे का एक तरक्की याफ्ता तबका समझते हैं, वो जब बीमार होते हैं या वो बेहतर महसूस नहीं करते या उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर होते हैं और कमाने के लिए भी बाहर होते हैं, लेकिन ये जो हुब्बुल वतनी की हम बात कर रहे हैं, जो कल्चर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, ये एक हम पर्टिकुलर क्लास के जहन में डालते हैं कि जी आपको वहाँ जाकर एडजस्ट करने में इशू होगा या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको इस मुल्क ने पढ़ाया है लिखाया है तो आप यहीं पे सर्व करें। हमें शायद इस चीज़ से अब निकल के सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे। सवाल मेरा ये भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में, जो कि हर दफ़ा एक नंबर के तौर पे हमारे सामने आ रही होती है कि जी इतने लोग मुल्क तर्क करके चले गए, इतने हाईली स्किल्ड लोग अभी भी एप्लीकेशन के बाद इंतज़ार में हैं, लाइन में लगे हुए हैं और वो मूव करना चाहते हैं यूरोप में, मिडल ईस्ट में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारी हुकूमत, हमारी रियासत इसके बारे में परेशान क्यों नहीं है? हमारे लिए क्यों ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं था? हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती कि एक यूनान से निकलने वाली वो जो बोट का सिलसिला था, उसके अंदर 700 में से तकरीबन 300 पाकिस्तानी थे, छोटे बड़े बच्चे, ख़वातीन, नौजवान। यानी वाई आर वी नॉट वरिड अबाउट इट? हमारी क्या कोई इसके बारे में जवाबदेही नहीं है? हमारे आला हुकाम इसके बारे में सोच क्यों नहीं रहे? अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है तो ऐसे एजेंसीज़, ऐसे लोग पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और क्यों नहीं पूछा जा रहा है? यानी इस दफ़ा तो हद हो गई कि हज के मौके पे भी कई लोगों को, जिनके पेपर्स पूरे नहीं थे, जिनको फ्रॉड किस्म के एजेंट्स ने झांसा दिया, उनसे पैसे ऐंठे, उनको वापस किया गया। एंड वी आर जस्ट नॉट वरिड। एक तो हमारा पासपोर्ट ऑलरेडी वीक है और उसके बाद हर इस तरह की मुश्किल में पाकिस्तानी अपने आप को घिरा हुआ पाता है, इस मुश्किल में होता है। वाई आर द अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान नॉट कंसर्न? ठीक, अच्छा जी, ब्रेन ड्रेन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक टॉपिक करना है एटॉमिक हैबिट्स के बारे में भी, एंड आई वांट टू शेयर विद यू बिकॉज आप लोगों से एक बड़ी अच्छी बातचीत होती रहती है। एटॉमिक हैबिट्स आर रियल। आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स एकदम से नहीं पाने हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में उसको ब्रेक डाउन करें एंड जस्ट डू इट कंसिस्टेंटली, यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस। आई
आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मैंने जी एटॉमिक हैबिट में अपने आप को स्टेप्स का गोल दिया कि दिन में मुझे कितने कदम चलना है, और दूसरा कि मुझे कितने घंटे की नींद लेनी है, और उसको बाकायदा मेजर करने के लिए मैं कभी नहीं पहनती थी, बट मैंने स्मार्ट वॉच पहनी, एंड आई एम जस्ट कंसिस्टेंटली फॉलोइंग दैट। ट्रस्ट मी, इट विल गेट यू रिजल्ट्स। तो अपने लिए 2 या 3 कोई छोटी हैबिट्स फॉर्मुलेट कर लें, वो चाहे आप यहाँ हो या बाहर हो, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अच्छा, कमिंग बैक टू कि हमारे यहाँ के जो हुकाम हैं, अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट अहम मनसब पे जो लोग हैं, वो क्यों नहीं कंसर्न जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं? ताहिरा, आप क्या समझती हैं, इनको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा? देखिए, हमारे यहाँ अगर आप ख़ानदान की बात करें, रियासत की बात करें, तो टॉप टू बॉटम की जो बात है ना, उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। बेसिकली रियासत लोगों के बाहर जाने को भी अगर वो लीगल प्रोसीजर कर दें और उनको सपोर्ट करें तो ये आपकी एक्सपोर्ट है। बट अगेन उनकी कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि उनकी तवज्जो ही आवाम के ऊपर नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको और मुझे, जो आम इंसान है, उसको ये तकलीफ़ देती है कि अगर हम किसी भी रहनुमा की बात कर लें, किसी कारकुन की बात कर लें, किसी भी इदारे के सरबराह की बात कर लें, तो आपको नज़र आता है कि उनकी सारी फैमिलीज़, उनके बच्चे मुख्तलिफ़ ममालिक में वेल सेटल्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका कोई प्लान नहीं है वापस आने का। ना वो यहाँ रहते हैं, ना पढ़ते हैं, ना उनका बुढ़ापा यहाँ गुजरेगा। लेकिन मैं और आप जो है, हमें वो हुब्बुल वतनी की बात भी की जाती है, हमें ये भी समझाया जाता है कि जी आपको मुल्क के लिए काम करना चाहिए, आप मुल्क का असासा हैं। वो जो असासा है, पाकिस्तान उन कुछ ममालिक में से है जहाँ पे 64% यूथ है। उसके अंदर जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब जब हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, 77% असासा, आपकी बात को कैरी ऑन करूंगी, 2018 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस, और कहा जाता है कि पाकिस्तान के जब असासा जात को देखा गया तो 77% असासा आपके लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना जी, दरिया हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं हमारे पास, उसकी इतनी अहमियत नहीं है, उसको हम वैल्यू नहीं करते। इट्स द पीपल। लेकिन बड़ी अच्छी बात की जी ताहिरा ने कि आपको कहा जा रहा है कि आप इस कौम का, मुल्क का असासा हैं, जबकि अपने असासा जात उन्होंने दूसरे मुल्कों में रखे हुए। क्या कहेंगे इस पे अहमद, आपका क्या ख्याल है? जो लोग हमें दर्स देते हैं कि पाकिस्तान में रहिए, पाकिस्तान में चीज़ों को बेहतर कीजिए, क्या वजह है कि उनके अपने अहलो अयाल, उनके बच्चे, उनके वालिदैन खुद तो मुल्क से बाहर रहते हैं? ये अमूमी रवैया है सिद्रा। अनफॉर्चुनेटली आप जो अच्छी पोजीशन पे हैं, उनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा सीवी कहीं फॉरवर्ड कर दो, तो वो कहते हैं मैं तो खुद जॉब से बड़ा तंग हूँ, लेकिन खुद रिजाइन नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो ये एक अमूमी रवैया बन गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरा इस पे ना 2 टेक हैं आप जिसकी बात कर रही हैं। नंबर 1 है ब्रेन ड्रेन, जैसे हमारा हो रहा है ना, तो जैसे आपने बात की 77% यूथ है। गवर्नमेंट की जो बात है, देखें पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये काम आसान तरीके से हो रहा है, वहाँ पर स्टेबिलिटी है। भारत ने जब ये फैसला किया 90s में, तो उनकी कंसिस्टेंटली स्टेबल गवर्नमेंट चलती रही। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर मुसलसल एक झगड़ा जो हमारे यहाँ चलता रहता है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं होती और कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ व्हाट वी शुड डू एज नेशन। एक है 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक है किसी भी ह्यूमन को सक्सेसफुल बनने के लिए, एक है एकेडेमिया है, दूसरी है आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसने इसमें रोल प्ले करना है, तीसरा गवर्नमेंट है, चौथा और खुद इंडिविजुअल है। सही। मैं समझता हूं जो हम जिन सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, इन तीनों को आप बंद कर दें, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैंने टेलीकॉम में मैं काम करता था, वहां पर मैंने जब सीवीज देखे तो लिटरली रोना आया कि यार हमें वाकई वो स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे जो चाहिए हैं अपनी फर्म के लिए। मैंने किया तो उसके लिए भी बिल्कुल यही सीन था। अहमद, ये तो मैं इस पे वापस आती हूँ, इस पे बात मजीद भी करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया। इस वक्त हम सारे परेशान हैं। रोज़ एक नया नंबर आ जाता है कि हज़ारों की तादाद में स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड पाकिस्तानी वतन तर्क करके बाहर चले गए हैं। आपका इस पे क्या रद्द-ए-अमल होता है? रद्द-ए-अमल इसका ये होता है कि अफसोस भी होता है और उसकी वजूहात हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मैं, आपने कहा हज़ारों की तादाद में क्वालिफाइड, लेकिन मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते, वो भी जा रहे हैं और वो जाके वहाँ मतलब उनके साथ बड़ा बुरा भी होता है, वो बगैर सोचे समझे वहाँ चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो फील किया है ना कि हमारे यहाँ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया है कि मेरा एक भांजा कनाडा में रहता है, कनाडा से आया, वो कराची में रहा, उसने चीजें देखी, उसने कहा यहाँ जो है ना कराची से बाहर के लोग आके मेहनत करते हैं, कमाते हैं और आप लोग यहाँ बैठ के कुछ नहीं करते, आप सो रहे होते हैं। तो जब आपने अगर वहां मेहनत करनी है, अगर आपका इतने रिसोर्सेज नहीं है, आप पता नहीं कहाँ से बेच बाज के पैसा जा रहे हैं, 34-35 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हैं, और अगर आप वही पैसा यहाँ लगा के अपना ब्रेन यूज करें, क्योंकि आपने दिमाग में बिठा लिया कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, यू कैन डू इट।
और देखिए भाई एक सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास याया मौजूद है कि यही सिस्टम है। अगर मैं सिर्फ कराची का जिक्र यहाँ पे करूँ तो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। हेल्थ केयर हमारा नहीं है, जो बेचारा गरीब आदमी है उसके लिए क्या सुनवाई हो, लेकिन हम देखते हैं कि पीपल हैव स्टेप्ड अप। अगर सारे लोग यही सोच रहे होते कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो फिर ईदी साहब का इतना बड़ा नेटवर्क ऑफ एम्बुलेंसेज ना होता, फिर हमारे पास इंडस हॉस्पिटल ना होता, हमारे पास SIUT ना होता, LRBT ना होता। ये सब इदारे भी तो चल रहे हैं ना, ये हमारे लिए मशले राह क्यों नहीं होते? ये मसले देखें बिल्कुल है मसला, लेकिन मसला जो इन्होंने बात की ना, जो हमारी यंग लॉट है ना वो तो बिल्कुल मायूस हो चुकी है और हमें चाहिए उनको होप दें। अनफॉर्चुनेटली मैं मुख्तसर बात करते चाहूंगा, मैं इनको भी जो इन्होंने भाई ने बात की ना कि हम लोग बेसिकली क्या है कि हमारे जहनों में जो ये भी मैं कहता हूँ ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है कि आप नौजवानों को इतना मायूस कर दें, इतना मायूस करके अपने मुल्क से भी नफरत करें और वो रहने के लिए तैयार नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोगों को देना चाहिए नौजवानों को। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। समीना बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि जितनी भी यूथ जो बेचारी गुबार से भरी हुई होती है, आप उनके सामने माइक रख देते हैं और कहते हैं यहाँ क्या होगा, वो कहेगा जी कुछ नहीं हो सकता, सब लुट गया, सब ख़राब है, मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ। ये सब मफरूज़ों की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जहन साजी की जा रही है। बिल्कुल सही बात है याया की कि ये मायूसी उनमें फैलाई जा रही है। इस पे क्या कहेंगी आप? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली हमारे पास पोटेंशियल भी है। हम कर क्या रहे हैं, हम वो जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ना उनको हाईलाइट करते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, जिस इंसान हम पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं। अब ये एक रवैया है हमारी सोसाइटी का कि जो भी चीज़ नेगेटिव होगी हम कहेंगे कि दीज थिंग, हम कहेंगे जी इन्फ्लेशन है, हम कहेंगे जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी है, हम कहेंगे जी कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। हम प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आते। ठीक है, एक प्रॉब्लम है तो फाइंड द सॉल्यूशन। हमारी यूथ को हमने जकड़ दिया है कि ये प्रॉब्लम है, ये जगह अच्छी नहीं है, तुम में पोटेंशियल है, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मुल्क से बाहर चले जाइए। हालांकि मुल्क से बाहर जाकर मेरा ख्याल है वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अगर इतनी एफर्ट्स सिंसियरिटी के साथ यहाँ कर लें तो हमारा मुल्क भी बेहतर होगा, हमारे हालात भी बेहतर होंगे, मुल्क की तरक्की भी होगी, यूथ भी प्रोग्रेस करेगी। आई थिंक दैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं समीना, इसके बाद वापस आएंगे। मैं आपको बताऊँ कि जिस लीडरशिप प्रोग्राम के सिलसिले में मैं कनाडा गई थी, जो कि 1-2.5 हफ्ते का स्टडी कॉन्फ्रेंस था, मुझे जानकर ये बहुत हैरत हुई कि गवर्नर्स इनिशिएटिव लिया जाता है कनाडा में, जहां वो ख़ुद रिकग्नाइज़ करते हैं उन लोगों में जिनमें कम्युनिटी लीडरशिप की गुंजाइश है। ये तो उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी नौइयत का स्टडी कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन वहाँ पर रिवाज है कि हर साल इस तरह की एक अंडरटेकिंग उनकी अपनी हुकूमत करती है। हमारे यहाँ के गवर्नर्स, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स आने वाले लीडर्स को क्यों नहीं ट्रीट कर रहे, उनको वो लीडरशिप स्किल्स क्यों नहीं दे रहे ताकि वो लोगों का जहन बदल सके और उनको एक फ़ाल रोल भी मिल जाए। यू विल हैव अ पर्पस टू गो फॉर। ब्रेन ड्रेन में अक्सर जो मफरूज़ों की बुनियाद पे बात होती है कि जो पाकिस्तान में सब ख़राब है, ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अच्छा, मैं कभी भी इस बात पे बिलीव नहीं करती कि सिर्फ किसी बैरूनी साजिश का हाल है। मुझे लगता है कि कोताहियाँ, गलतियाँ हमारी भी थीं। अगर किसी ने साजिश की भी तो उसको कामयाब बनाने में आपने भी कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये कोशिश की जा रही है कि हमारे नौजवानों को बददिल कर दिया जाए, मायूस कर दिया जाए, सवाल ये पैदा होता है उसको कॉम्बैट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारा मीडिया, क्या हमारे सियासतदान, क्या हमारे इदारे इस बात पे कोई भी कैंपेन चलाना चाहते हैं कि उनके इस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को कन्वर्ट किया जाए, उनको एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान में एक मस्बत तब्दीली लाने की तरफ राग़िब किया जाए। अगर ऐसा करना हो तो अहमद क्या करना चाहिए, यानी नौजवानों की जहन साजी कैसे की जाए कि पाकिस्तान में रहकर वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है अच्छी बात शेयर करें, अच्छी खबर बताएं। जैसे मैं आपको भी अच्छी खबर बताऊं तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया आज गाले में, तो हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया है। वो मैं इसलिए इस वक्त शेयर कर रहा हूँ कि अच्छी खबर, अच्छी बात, जो शख्स आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने के लिए आ रहा है, उसको उसके फ्रेम में जहाँ पे वो काम कर सकता है पॉजिटिव चीज़ें बताएं। और ऐसा नहीं है कि सब गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम आप देखें 5वीं बड़ा मुल्क है ना आबादी के लिहाज से, तो यहाँ पर ज़ाहिर मसाइल की भी सिवियरिटी वैसी ही होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो वो आप वो अज्यूम क्यों नहीं करते कि जैसे भारत से 30 साल पहले लोग गए और अब वो या तो बड़ी फर्म्स में सीईओज के लेवल पे या अपने मुल्क में आकर सर्व कर रहे हैं, तो 30 साल ना सही, अब जमाना एडवांस हो गया तो 20-15 में ही सारा कुछ हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं
उनको अच्छी बात तो बताएं कि वो कैसे सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल हैं, यहाँ पर लोकल इन्वेस्टर्स ने बहुत काम किया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। आप अगर स्किल्ड हैं और मेहनत करने पर तैयार हैं, उतनी ही सख्त मेहनत जो बाहर जाके करने पर तैयार हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन जो भी आपको टाइम लगता है वो तैयार है ना सिद्रा, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी। बिल्कुल नहीं होंगी तो आप अपने आप को तैयार कर लेंगे उन अपॉर्चुनिटीज के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिरी 3 मिनट है मेरे पास, मैं क्लोजिंग कमेंट्स चाहूँगी। तायरा, आपके ख्याल में किस तरह इस मायूसी के अंधेरे को दूर किया जा सकता है? मैं दोबारा यही बात कहूँगी कि देखिए, रियासत को ओनरशिप लेनी होगी अपनी आवाम की। जितना ज़्यादा हमारे अंदर, आप घर की बात कर लें, वर्क प्लेस की बात कर लें, अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर जो शख्स बैठा है, आपका बॉस है, घर का बड़ा है, रियासत का सरबराह है, अगर वो आपके बारे में सोचता है, आपका दर्द रखता है, आपके लिए फ़िक्र करता है, आपकी ज़िम्मेदारी लेता है, तो आपका रवैया उस इलाके से, उस जगह से, उस काम की जगह से, उस मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन जब आपको ये फीलिंग आती है कि जी मेरे बारे में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्नैचिंग में मर जाएँ, आपको कोई कत्ल कर दे, अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ आपको मायूसी की तरफ लेकर जाती है। तो ओनरशिप जो है वो सोसाइटी के लेवल के ऊपर, फैमिलीज़ के लेवल के ऊपर, रियासत के लेवल के ऊपर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आखिर में समीना, आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह लोगों का ये जो तासुर है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, बहुत मायूस है, हम इसको बदले कैसे? इसको हम ऐसे ही बदल सकते हैं कि रियासत को चाहिए, हमें इंडिविजुअली भी चाहिए कि यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करें, उसको पॉजिटिव रास्ता दिखाइए, उसको डायरेक्शन दीजिए, ताकि हमारा एक सॉफ्ट इमेज आए। हमारा जो इमेज आता है कि हम बम बांध कर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो चूंकि हमने नेगेटिव हाईलाइट हो गया, अब हम उससे तो निकल आए हैं कि पीपल डू नॉट सी अस टू बी टेररिस्ट, हम दहशतगर्द नहीं शुमार किए जाते, लेकिन हाँ, हम जज्बाती बहुत हैं, वॉलेटाइल बहुत हैं, इमोशनल कौम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समीना हमारे साथ थी, इसके अलावा हमारे साथ ताहिरा मौजूद थी, अहमद मौजूद थे। देखें, एक छोटी सी तब्दीली अपने अंदर लेके आए। एक हफ़्ते के लिए मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया एटॉमिक हैबिट्स का, सिर्फ ये एक छोटी सी हैबिट बना लें कि आज आपने किसी चीज़ को बुरा नहीं कहना, तनकीद नहीं करनी और उससे मायूस नहीं होना। कीप दिस हैबिट अप फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़, आपको बहुत अफाका अपने अंदर नज़र आएगा। किसी भी चीज़ की बुराई करने को भी दिल चाहे ना, दिल कुड़ भी रहा हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। आई होप दैट दिस इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स टर्न अराउंड। एक छोटा, बल्कि दिस इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।